18 जनवरी और साथ ही संडे है, तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर के 2 वीडियो डाले गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर दी गई है और वीडियो भी डाल दी गई है, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है किस राज्य में है, जहां से अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 की शुरुआत की गई है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये तमिलनाडु के इरोड़ जिले में है, जहां पर भारतीय बाघ गणना 6 जनवरी से शुरू की गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर से आप रिलेट करें तो 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जो जिला न्यायालय बना है, ये बना है केरला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरला का जो वायनाड जिला है, वायनाड जिले के कल्लपेट्टा में देश की पूरी तरीके से पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन किया गया है देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा करी? तो ये कंट्री हो जाएगी अमेरिका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अमेरिका का कहना है कि ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका के राष्ट्रहितों, संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध काम करते हैं, यानी कि अगेंस्ट काम करते हैं और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप नहीं है। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है, जो 12 जनवरी को लॉन्च किया गया? ये PSLV C62 है। आगे हम देखेंगे कि इसरो का ये मिशन फेल हो गया। इसमें मुख्य रूप से जो सैटेलाइट भेजा गया था, ये अन्वेषा रहा था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर। इसके 11वें अध्यक्ष वी नारायण है। पहले अध्यक्ष विक्रम मम्बलाल साराभाई थे। भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर किसने विकसित किया है? तो ये इसरो के ही द्वारा विकसित किया गया है। जो भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है और डेक्स यानी कि डेक्स एक्सपेरिमेंट ने ये पुष्टि करी है कि हर 1000वें सेकेंड में, यानी कि हर 16 मिनट में एक कॉस्मिक धूल का कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। यहां से इसरो के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। इसने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो अमेरिका का सैटेलाइट है, जिसे बाहुबली सैटेलाइट कह सकते हैं, ये लॉन्च किया था इसरो ने। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसने लॉन्च किया था CMS-03। गगनयान मिशन ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। बाकी के करंट अफेयर के क्वेश्चन ये लास्ट ईयर 2025 के मेंशन है। उपराष्ट्रपति जो कि हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने हाल ही में एक किताब लॉन्च करी है सिंग डांस एंड लीड, जो कि लिखी गई है हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा। किस राज्य में स्थित है मुरी गंगा नदी, जहां पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो गंगा सागर सेतु की आधारशिला रिसेंटली पश्चिम बंगाल में रखी गई है मुरी गंगा नदी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया कब गया है? तो ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था 1863 में। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। जिनसिन हुआंग, जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ये एनवीडिया के CEO हो जाएंगे। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है। GPU और त्वरित कंप्यूटिंग में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मान मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला, यूट्यूब के CEO नील मोहन, जो कि इस साल के टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर चुने गए थे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट बना दिया है। किसे? नूर अहमद नूर को। किस देश ने विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है साउथ अफ्रीका में। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनकी 11 जनवरी 2026 को 60वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, यानी कि अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इन्हीं के द्वारा जय जवान जय किसान नारा दिया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित एक किताब है अग्नि सरल सुल्लो विकास सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू टाइटल से एक किताब लिखी गई। तो इसके राइटर हो जाएंगी यारलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। कौन सा राज्य है जो कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये तमिलनाडु बन गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
इसका पर्पस है अत्याधुनिक जो अनुसंधान है इन्हें व्यावसायिक समाधानों में कन्वर्ट करना और डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। किस शहर में वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र से। पहला मैच ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच ही खेला गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है ए.के. बालसुब्रमण्यम को। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के प्रमुख है। समीर कामत डीआरडीओ के, सीबीआई के प्रवीण सूद हो जाएंगे। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य ड्रोन और अन्य जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इससे उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत इंटीग्रेटेड वायु रक्षा कवच तैयार करना। खेलो इंडिया बीच गेम्स का 2026 वाला ये जो दूसरा एडिशन है समाप्त हो चुका है। पदक तालिका में कर्नाटका ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, कुल 11 मेडल, 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 6 ब्रॉन्ज है। पहला एडिशन और दूसरा एडिशन दोनों का मेजबान दीव है, दोनों का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था। फर्स्ट एडिशन में मणिपुर टॉप पर था, सेकंड एडिशन में कर्नाटका। किस मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस शुरुआत की गई है, अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। बच्चों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन की ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर लाने के लिए अथवा इंटीग्रेट करने के पर्पज से पंखुड़ी पोर्टल की शुरुआत की गई है। 2026 में इसरो का पहला मिशन फेल हो गया। पूछा जा रहा है किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था? तो पीएसएलवी C62 के माध्यम से भेजा गया था, जो असफल रहा और इसके 16 सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में खो गए थे। किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का ये फेमस है, अनंतपुर वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। किस राज्य में कई पन्नियोर को भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करेंगे, इसी का ये जिला है कई पन्नियोर। एमएस स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तावित ये जो बायो हैप्पीनेस है इसकी अवधारणा पर आधारित है, जो कि पारिस्थितिकी, आजीविका और मानव कल्याण का समर्थन करती है। स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरों पर चलने वाला जो मोबाइल मैनिपुलेटर है ये कहां से लॉन्च किया गया है या किसने लॉन्च किया है, ये पूछा जा सकता है। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला लेग्ड यानी कि टांगों पर चलने वाला और काम करने वाला रोबोट है। आईआईटी कानपुर से निकला जो स्टार्टअप है एक्सटेरा रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है। किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है स्वाति शांता कुमार ने। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में बाघों की जनगणना के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो एमएस ट्रिप्स मोबाइल ऐप बाघों की जनगणना के लिए लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म इसकी बनती है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया लिस्ट जो जारी की गई, भारत का शहर जो टॉप पर है ये बैंगलोर रहा है। बैंगलोर के बाद चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और मुंबई का स्थान आता है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो 83rd नंबर का एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें कि ओवन कूपर ये टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे युवा विजेता बने थे। और इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटेटर इसमें शामिल हुई थी। मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है? नाम इनका हो जाएगा दीना पॉवेल मैककर्मिक। लिंडा यकारिनो ट्विटर के सीईओ हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष शेखा नासिर है। एना लीना ब्यारबाग ये कौन है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। भारत कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। कहां पर? राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि रिप्रेजेंट किया था भारत को लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने। फिर पूछा जा रहा है पोंगल फेस्टिवल के बारे में। पोंगल फेस्टिवल ये जो कि मनाया गया है अभी हाल ही में तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 4 दिवसीय फेस्टिवल रहा है।
भगवान सूर्य को समर्पित रहा है। प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। तमिल संस्कृति का प्रमुख त्योहार है ये। हट्टी जनजाति के द्वारा किस राज्य में बोडा त्योहार मनाया गया? तो ये जो बोडा त्योहार है ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया गया हट्टी जनजाति के द्वारा। हट्टी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर गिरी और टोंस नदी की घाटी में रहती है और इनका नाम हाट बाजारों में कृषि उत्पाद बेचने से जुड़ा हुआ है। क्या है? हट्टी। भारतीय सेना दिवस ये जनवरी महीने की 15 तारीख को हर साल मनाया जाता है। इस बार जो इंडियन आर्मी के लिए परेड का आयोजन किया गया, जयपुर ने इसकी मेजबानी करी है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर यानी कि जल थल वायु सेना तीनों का ही हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। उपेंद्र द्विवेदी प्रमुख हो जाएंगे। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिती डेरे ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई? तो ये मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दी गई है। इन्होंने सोमन सेन का स्थान लिया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर नजर डालें तो झारखंड हाई कोर्ट के शरद चंद्र, पटना हाई कोर्ट के संगम साहू, सिक्किम हाई कोर्ट के मोहम्मद मुस्तक, केरल हाई कोर्ट के सोमन सेन बने हैं। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने कि सोलर एनर्जी से चलने वाले एटीएम वैन की शुरुआत करी? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। किस स्थान पर सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी जिसका नाम इंटरसेक्ट 2026 है, इसका आयोजन किया गया? इसकी मेजबानी रिसेंटली यूएई के शहर अबू धाबी ने है। ये दुबई में किया गया था 12 से 14 जनवरी तक। अंतरिक्ष में क्लाउड 9 नाम का एक भूतिया आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी की खोज करी है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। इसे घोंसली गैलेक्सी भी कहा जा रहा है। इसमें तारे नहीं है। पृथ्वी से लगभग 1.4 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। इस मामले में इन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है। अब इनसे एकमात्र खिलाड़ी जो आगे हैं ये सचिन तेंदुलकर हैं। भारत की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल जो 5वीं एयरलाइन बनी है ये बन गई है आकाशा एयरलाइन। आकाशा एयरलाइन से पहले जो 4 ऑलरेडी शामिल है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट। वीमा ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, पोलैंड शामिल है, स्पेन शामिल नहीं है। अभी वीमा ट्रायंगल की बैठक रही थी जिसमें कि पहली बार इस ट्रायंगल के बाहर का देश शामिल किया गया। कौन था? भारत। भारत को रिप्रेजेंट किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जिसमें कि भारत को 80 नंबर पर रखा गया है अल्जीरिया के साथ में। टॉप पर फिर से बना हुआ है सिंगापुर और इसमें जापान, साउथ कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। भारत इस साल ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है जिसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण यानी कि बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है? वेनेजुएला का। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इनकी पत्नी को अमेरिकी सेना के द्वारा अभी गिरफ्तार किया गया है। तो अभी हाल ही में ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा गया है। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह पोस्ट की गई है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है एलिसा हेली, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। लगातार लगती चोटों के कारण और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिशेल स्टार्क की ये वाइफ है। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला जो भारत का पहला शहर बना है ये बन गया है ओडिशा का पुरी। मतलब 24 आवर यहाँ पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराया जाता है। बाल विवाह मुक्त भारत का जो लक्ष्य है ये है 2030 तक का। इन्हें आने वाले सालों में देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का है। यानी कि महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी 18 से कम में ना हो और लड़कों की शादी 21 से कम में ना हो। 2026 तक का लक्ष्य है बाल विवाह की दर में 10% तक कमी लाना। आप ये भी याद रखें छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं सर्जियो गोर नियुक्त कर दिए गए हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। पी हरीश यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी राजदूत हैं। अनूप कुमार शाह ये किस बैंक के पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन है। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हो जाएंगे।
भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार जो 2025 का दिया गया टोबी कियर्स ने जीता है। किस पंचायत को राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया? तो ये बामनवास कंकर पंचायत है। वैसे जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, लेकिन राजस्थान का एक पंचायत भी इसके कारण चर्चे में आया। मतलब कि यहाँ की सभी 7 बस्तियों में 100% जैविक खेती की जाती है। 9वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन जो फरवरी के महीने में केरला के कोच्चि में होने जा रहा है, जिसकी थीम है मसाला 360 भविष्य के लिए तैयार होना। केंद्र सरकार के द्वारा आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर की नियुक्ति की गई है। आईटीबीपी का फॉर्मेशन ईयर 1962 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जो काम किया है किस स्पेस एजेंसी ने, नासा के द्वारा पहली बार ये इमरजेंसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया जा रहा है, जो कि नासा के इतिहास का पहला मेडिकल रेस्क्यू है। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉट्स को फीमेल कैटेगरी में, मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं इन्हें मेल कैटेगरी में। मेल में मिशेल स्टार्क है, फीमेल में लॉरा वॉलवॉट्स हैं। इन दोनों को ही ये चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया? मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो मिजोरम में उच्च अदरक की या उत्पादित यहाँ पर जो अदरक का प्रोडक्शन होता है, इसकी हाई क्वालिटी को, उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री लाल दोहुमा ने इस उपलब्धि का श्रेय किसानों के निरंतर प्रयासों को दिया है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 7.2%। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1944। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। अजय बंगा अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस देश ने इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये अमेरिका के ही द्वारा घोषित किया। तो ये जो ब्रदरहुड संगठन है, कहने के लिए तो ब्रदरहुड संगठन है और नागरिकों के या नागरिक निकाय के रूप में काम करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से यदि देखा जाए तो ये आतंकवादों का समर्थन करती है, ऐसा अमेरिका के वित्त मंत्रालय का कहना है। रक्षा बाल वयोवृद्ध दिवस जनवरी महीने की 14 तारीख को केएम करियप्पा की विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। केएम करियप्पा जो कि इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ रहे थे, 1953 में ये इसी दिन रिटायर्ड हुए थे। किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता क्या है? कल की क्लास में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने कल पूछा था कि इसरो का 2026 का जो पहला असफल मिशन रहा किस रॉकेट के जरिए भेजा गया था? पीएसएलवी C62 के माध्यम से। आज का सवाल है UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए ना शुभंकर का नाम क्या है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।